जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे फाल्गुन अमावस्या की कथा। इस बार फाल्गुन अमावस्या जो कि 10 मार्च 2024 दिन रविवार को पड़ रहा है। हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि का प्रत्येक दिन का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से फाल्गुन अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। लिंग पुराण के अनुसार फाल्गुन कृष्ण अमावस्या को रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें उड़द, दही और पूरी आदि का नैवेद्य अर्पण करे और स्वयं भी उन्हीं पदार्थों का एक बार भोजन करे तो अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या के लिए कहा गया है, अमा सोमे शनौ भौमे गुरुवारे यदा भवेत तत्पर्वम पुष्करम नाम सूर्य पर्व शताधिकम। अर्थात अमावस्या के दिन अगर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार या शनिवार हो तो यह सूर्य ग्रहण से भी अधिक फल देने वाली होती है। फाल्गुनी अमावस्या के दिन जो कि युग का प्रारंभ होने से इस दिन पितरादिकों का अपिंड श्राद्ध करना जो कि पुण्य फलदायी माना गया है। इससे पितरों का विशेष कृपा प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि का दिन जो कि यह पितरों को अर्पित होता है। इस बार रविवार के दिन अमावस्या है तो अमावस्या तिथि के दिन इस दिन पीपल को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी आदि में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का पूजन करना चाहिए और जो भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं तो दोपहर के समय में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। इस दिन जो भी पितरों के निमित्त भोजन आदि बनाते हो या दान पुण्यों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, तो भोजन को शुद्ध और सात्विक तरीके से बनानी चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं तो नकारात्मकता का भी प्रभाव ज्यादा होता है। तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके गौ को हरा चारा खिलानी चाहिए। मछलियों के लिए आटे की गोली बनाकर नदी, पोखर आदि में डालनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी वृक्ष के नीचे जो कि शाम के समय में दीपक दान करनी चाहिए, दीप जलानी चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को जो कि बहुत से भक्तजन इस दिन व्रत को भी धारण करते हैं तो जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत धारण करके खीर का भोग जो कि शाम के समय में माता लक्ष्मी के नाम से लगानी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अमावस्या तिथि के दिन जो कि क्रोध नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य भी करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा घर में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का वास होता है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या की कथा। अगर आप फाल्गुन अमावस्या तिथि के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अमावस्या की कथा। कथा के अनुसार एक दीन ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति, पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते गए और पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का विकास भी होने लगा। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसके हथेली में वैधव्य योग है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपने ध्यान के आधार पर बतलाया
कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पति परायण और निष्ठावान है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और इसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और फिर प्रतिदिन वह धोबिन के घर की सफाई और उसके अन्य कार्य कर अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही प्रातः काल उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सवेरे ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या प्रातः काल घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो इस प्रकार छुपकर उसके घर में काम करके चली जाती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, इसलिए उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन की पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद ही उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली थी। वह यह सोचकर चली कि रास्ते में कहीं भी पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट की टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और इसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस बार फाल्गुन अमावस्या जो कि 10 मार्च 2024 दिन रविवार को है। रविवार के दिन जो कि पीपल वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 10 मार्च को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:12 और सूर्यास्त शाम 6:04। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:59 से सुबह 5:48 तक होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 1:55 तक होगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। योग जो कि श्राद्ध योग होगा शाम 4:14 तक। उसके बाद शुभ योग होगा। 10 मार्च को जो गोधूली मुहूर्त का समय है वह समय शाम 6:24 से शाम 6:49 तक होगा। राहु काल का जो समय है वह समय शाम 4:35 से शाम 6:04 तक होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।